नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी आप समझ पाएंगे ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने कश्मीर का जो मसला था उस पर वीडियो बनाया था। कश्मीर के जो नेता है या कश्मीर के जो मुस्लिम नेता और पार्टियां हैं, उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी और उस पर बहुत सारा बवाल हुआ, अभी भी चल रहा है। तो कश्मीर में क्या होगा? जो हिंदू पंडित है, कश्मीरी पंडित है, वो बड़े गुस्से में है क्योंकि उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। एक बात ऐसी होती है कि जो स्ट्रेटेजी होती है, कूटनीति होती है, रणनीति होती है, वो कभी आमतौर पर बताई नहीं जाती। हो जाता है और उसके बाद हमको उसमें से रणनीति ढूंढनी पड़ती है। जो कुछ करने वाले हैं उनको ही मालूम होता है कि क्या होने वाला है, किस ढंग से होने वाला है। तो इस मीटिंग का हेतु, बैठक, उसका हेतु क्या था, यही अभी तक किसी को पता नहीं चला। बिल्कुल अभी गुप्त, क्या बोलते हैं उसको, गुप्तकार ग्रुप जो है, गैंग है, उनको ही पता नहीं चला है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, देखो मोदी तो बैकफुट पर चले गए। एक हफ्ता हो गया इस पर बवाल मचा है, लेकिन ये मीटिंग क्यों बुलाई है और उससे मोदी क्या करना चाहते हैं, मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चलकर कश्मीर में क्या करने वाली है, उसका पता तक किसी को पता नहीं चला है। किसको पता नहीं है कि मोदी क्या करना चाहते हैं। और जो कुछ बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? हमारे गुप्तकार गैंग के लोग बोल रहे हैं। मोदी तो कुछ बोले नहीं, बिल्कुल बोले नहीं। और यही तो उसकी रणनीति है। इसलिए मैंने बोला था कि कश्मीर में मोदी कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जिस ढंग से हुआ उसके पहले इतनी चर्चा होगी कि हम नहीं, पहले तो बोलते थे 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बहेगी। जब 370 हटाया गया उसके बाद भी क्या क्या बोला जा रहा था। अब जब मीटिंग बुलाई तब जाएंगे ना जाएंगे। महबूबा मुफ्ती तो आखिरी मिनट तक आने वाली है या नहीं, इस पर ही चर्चा चल रही थी, इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अब देखिए, मीटिंग तो हो गई और मीटिंग के बाद जो रिएक्शंस आए, तो अकेली, मेरा ख्याल है महबूबा मुफ्ती कहती है कि हमने उधर भी बोल दिया कि 370 वापस आना चाहिए, 370 धारा जो है वो वापस लानी चाहिए। बाकी फारूक अब्दुल्ला या और कोई भी कश्मीर का मुस्लिम नेता 370 पर बोला नहीं। तो इसमें हमें यह देखना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी क्या है। अब 370 पर कोई ना बोले, ये तो मोदी को चाहिए था। मोदी या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट 370 पर बोलना ही नहीं चाहते। वो कश्मीर में नॉर्मलसी कैसी लाई जाए इस पर बात करने वाले थे। लेकिन 370 ये तो गुप्तकार गैंग का एजेंडा था, लेकिन इनमें से कोई बोला नहीं। तो ये चुप क्यों गई? इनको किसने रोका था? फारूक अब्दुल्ला हो, सज्जाद लोन हो, या और जो कोई मिर्जा वगैरह नाम के नेता है, इनको किसने रोका था? 370 लाओ, नहीं तो आगे बात नहीं चलेगी। बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले? यही तो राजनीति होती है दोस्तों, राजनीति यही होती है। अब इसमें कश्मीरी मुस्लिम नेता जो थे, उनमें एक नेता जो था वो तो गुप्तकार गैंग का है नहीं, या तो कश्मीरी पार्टी का कोई नेता नहीं, जिसका नाम गुलाम नबी आजाद है, जो इसके पहले कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के हैं, संसद में, देश के पार्लियामेंट में लीडर रहे, मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में 6 साल से विरोधी नेता रहे। इनको भी उस मीटिंग में कश्मीरी नेता करके बुलाया गया था।
और 370 बोलना इन्होंने रोक दिया। गुलाम नबी आजाद को जब पूछा गया तो बोले उस पर कैसे बोल सकते हैं, ये तो सब जुडिस मैटर है। 370 हटाने का जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई निकाल नहीं दिया है, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, तो उस पर बोलना गलत होगा। इसके लिए गुलाम नबी आजाद ने 370 पर बोलना ही टाल दिया और सबको बताया कि यह गलत होगा, यह सब जुडिस मैटर है। तो कितनी आसानी से उस मीटिंग में 370 का मामला हल हो गया या चुप हो गया, ये आप समझ सकते हैं। अब ये बात है कि अगर मोदी बोलते कि मैटर सब जुडिस है तो बात अलग थी। अमित शाह बोलते कि भाई नहीं, ये तो मैटर सब जुडिस है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैटर सब जुडिस है इसलिए 370 पर बोलना मुनासिब नहीं है, ये बात गुलाम नबी आजाद ने रखी है। और यहीं से राजनीति शुरू होती है। राजनीति वही शुरू होती है। अगर गुलाम नबी आजाद नहीं बोलते तो जिस ढंग से महबूबा मुफ्ती ने 370 का मसला उठाया उस पर जोर शोर से फारूक अब्दुल्ला भी बोल सकते थे, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, बाकी सारे बोल सकते थे। लेकिन शुरुआत अगर गुलाम नबी आजाद ने की और उन्होंने बोल दिया कि भाई मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, तो औरों को भी गुलाम नबी आजाद को फॉलो करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि गुलाम नबी आजाद ने मोदी का काम आसान कर दिया। जो मोदी को चाहिए था उसी ढंग से वो मीटिंग चली और 3 घंटे चली और उस पर जितने सब लोग नुमाइंदे उसमें शामिल हुए थे वो भी खुश थे। खुद महबूबा मुफ्ती ने बोला कि भाई कोर्डियली चर्चा हुई, बहुत खुले दिल से चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई। ये महबूबा मुफ्ती भी बोली जिन्होंने अकेले ने 370 का मसला मीटिंग में उठाया। फारूक अब्दुल्ला भी बोले अच्छा हो गया। लेकिन इस मीटिंग से मोदी के हाथ क्या लगा है वो मोदी ने नहीं बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मोदी और गुलाम नबी आजाद मिले हुए। मोदी का काम इस मीटिंग में आसान बनाना, अगर आसान किसने बनाया है तो वो गुलाम नबी आजाद ने बनाया। और आपको मालूम है पिछले अगस्त में 2020 के अगस्त में गुलाम नबी आजाद की लीडरशिप में कांग्रेस के बड़े कुछ नेताओं ने एक लेटर सोनिया गांधी को लिखा था और तब से ये सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, वो अलग चुप बैठे। गुस्से में सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने उन पर खुन्नस रखी है, गुस्सा रखा है। वो पार्टी के किसी काम में आते नहीं है। तो ऐसे गुलाम नबी आजाद जो थे, या ये एक तरीके से बोलो कि कांग्रेस के सब सीनियर ज्येष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो तो गांधी परिवार के गुलाम हो चुके हैं। तो आजाद का तो नाम ही गुलाम है। एक तरीके से क्या मोदी ने इनको गांधी परिवार की गुलामी से आजाद किया है और ये मोदी को चाहिए वैसी राजनीति करने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि कम से कम कश्मीर के मामले में गुलाम नबी आजाद मोदी को मदद कर रहे हैं और उन्होंने वो सब जुडिस मैटर निकाला तो बाकी के कश्मीर के नेता 370 पर बोले तक नहीं। हाँ, अगला चुनाव कैसा होगा, डिलिमिटेशन कैसा होगा, नॉर्मलसी कैसे आएगी, इस पर बातें बहुत हुई, लेकिन 370 का मामला उछाला नहीं गया। और महबूबा मुफ्ती ने उछाला तो उनको उनका साथ किसी भी कश्मीरी नेता ने नहीं दिया। मतलब यह है दोस्तों कि आपने देखा कि दिल्ली से निकलकर कश्मीर के नेता वापस श्रीनगर चले गए। उसके बाद
वो एक सुर में नहीं बोल रहे, अलग अलग सुर में बोल रहे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे। तो गुप्तकार गैंग का तो सत्यानाश हो गया, गुप्तकार गैंग तो बर्बाद हो गई। जो 370 के बाद हटाने के बाद नजर कैद में थे और छूटने के बाद जब डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हो गए, जिला के चुनाव हो गए, क्या बोलते हैं उसको, डीसीसी के चुनाव, इकाई के चुनाव हो गए, उस पर भी क्या करे उसका तय करने के लिए ये गुप्तकार गैंग बनी थी और सब एक सुर में बोलते थे। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बुलाई मीटिंग में आने के बाद ये सब एक सुर में बोलना बंद हो गए। तो उसका श्रेय मोदी को जाएगा? मैं नहीं मानता, इसका श्रेय मोदी को नहीं दिया जा सकता। अगर इसका क्रेडिट किसको देना है तो हमें वो गुलाम नबी आजाद को देना पड़ेगा। शायद मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस में जो दो धड़े हो गए उसमें जो ढंग से काम करेगा, अपोजिशन में काम करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ढंग से अच्छी राजनीति करेगा, विरोध की भी राजनीति अच्छी तरह से करेगा, ऐसा अगर कोई धड़ा है तो वो गुलाम नबी आजाद का है। तो शायद मोदी गुलाम नबी आजाद को ताकत दे रहे और उसके बदले में गुलाम नबी आजाद भी मोदी की मदद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसका ये प्रमाण है कि उस मीटिंग में 370 का मसला उछाला ही न जाए, इसके लिए सारे के सारे प्रयास गुलाम नबी आजाद ने किए। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उस पर बोलेंगे नहीं। तो दिल्ली की मीटिंग के बाद परिणाम क्या हम देखते हैं? मुझे लगता है कि गांधी परिवार की गुलामी से इस गुलाम को मोदी ने आजाद किया है, मोदी ने आजाद किया है और उसका ही इस्तेमाल करके, उसका ही कश्मीर के मामले में इस्तेमाल करके गुप्तकार गैंग को बर्बाद किया है। मेरे लिए मीटिंग का मायना यह है, मीटिंग का आशय या विषय यह है, अर्थ यह है, निचोड़ ये। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग नजरिया आपको पेश करता है राजनीति का, इसलिए प्रतिपक्ष को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।